प्रश्न है। प्रणाम आदरणीय नगेंद्र जी, आपका नाम मैत्रेय बहुत सुंदर लगता है। नगेंद्र जी, मैत्रेय क्या है? मुझे तो जीवन में एक भी मित्र महसूस नहीं होता जिसे दिल खोल के संवाद किया जा सके। सब अकेले अकेले उथले उथले चलते हैं। किसी का कोई किसी से संबंध नहीं है। किसी का कोई किसी से संबंध संग नहीं है। फिर एक अजीब स्थिति की तरफ मुड़ जाता है जीवन। सबका ही बहुत एक अजीब सी पीड़ा रहती है भीतर। साइलेंट सफरिंग सब में ही महसूस होती है। मित्र कैसे बनाते हैं? आप कहते हैं संबंध में ही जीवन है। यहाँ तो किसी का किसी से संबंध ही नहीं है। सब एक दूसरे से छिपने में लगे रहते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाया ना स्वयं को ना किसी और को। सच्ची समझ कैसे पैदा होती है नगेंद्र जी? और स्वयं को समझना इतना कठिन रहता है। आप मार्गदर्शन करने की कृपा करें। शाश्वत, तुम पूरी ऊर्जा से ध्यान से सुनो तो समझ आ जाएगी उसी समय सुनते सुनते। समझ, अंतर्दृष्टि, तभी संभव है जब तुम्हें सुनने की कला आ जाए। तुमने कहा है कि लिखा है कि आपका नाम मैत्रेय बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा नाम नहीं है। ना ही मैं नगेंद्र हूँ और ना ही मैं मैत्रेय हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि तुम मुझे मित्र के रूप में ही लो, जिसे मैत्रेय कहो। मैत्रेय का मतलब है मित्र, क्योंकि गुरु मास्टर्स तो हर कोने में तुम्हें मिल जाएंगे। चारों तरफ मशरूम की तरह उग रहे हैं सब जगह। भारत में हर कुछ ही मीटर में तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मित्र नहीं मिलेगा। मित्र तो खो चुका है पृथ्वी से। इसलिए मैंने जानकर कहा कि मुझे तुम मित्र समझो, मैत्रेय बोलो। क्योंकि मैं नाम चेंज करने की जो बचकानी हरकतें हैं और जो नाम चेंज करता है हमेशा, वो तो सिर्फ बहुत ही उथला है, बहुत उथला है और बहुत ही भौतिक, बहुत ही भौतिक है ये नाम चेंज करना। उससे मनुष्य चेंज थोड़ी होता है। क्योंकि जब तुम अपना नाम चेंज करोगे, थोड़ी देर बाद जो तुमने चेंज किया है, नया नाम बदला है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कि तुम अटैच रहते हो अपने पुराने नाम से, फिर नए नाम से फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। इसलिए नाम चेंज करना ही बहुत ही नासमझी है। मैंने यही कहा है कि बस मित्र समझो। तुम मुझे मैत्रेय बोल सकते हो।
या नागेंद्र बोल सकते हो। शब्द तो सिर्फ फैक्ट को, किसी तथ्य को इंगित करते हैं। शब्द फैक्ट नहीं है। जैसे कि पेड़ एक शब्द है, लेकिन जो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ तुम देखते हो, वो शब्द नहीं है पेड़। जब तुम किसी पुरुष को या स्त्री को देखते हो और कहते हो कि ये स्त्री है, ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जो उसके शब्द के पीछे एक जीवंत मनुष्य है, उसे तो सिर्फ ऑब्जर्व करके ही देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। इसीलिए कहता हूँ, सुनना, देखना संबंध बनाता है। शब्दों से संबंध नहीं बनते। और आज हर मनुष्य शब्दों में जी रहा है, इसलिए तो संबंध नहीं है, इसलिए मित्रता नहीं है। इसीलिए तो फेसबुक का जन्म हुआ है। अगर मित्रता होती मनुष्य में, तो क्या फेसबुक की जरूरत है? हर आदमी, जैसे कि तुमने लिखा है, हर आदमी एक दूसरे से छिप रहा है, भाग रहा है, लेकिन उस भागने से ही इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडशिप को ढूंढ रहा है, फेसबुक के द्वारा या और कई किस्म के इसी तरह के जो बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो तुम्हें कनेक्ट करवाते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 1000, 2000, 3000 दोस्त हो गए हैं फेसबुक में, लेकिन वो वैसे ही हैं कागज के फूल, उथले, इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया है मनुष्य को? क्यों खो गया है मनुष्य? मनुष्य ही नहीं है, मित्रता भी नहीं है। जैसे कि तुमने देखा होगा, भारत के जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स थे और चीता और शेर, लायंस पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया में है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क में। और बहुत सारे टाइगर्स और चीता, उनका इतनी खतरनाक ढंग से मारा गया, उनको मनोरंजन के तौर पर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक उनकी हत्या की, और जिसमें तुम्हारे तथाकथित महाराजास भी शामिल थे। ये महाराजास और जो बहुत ही प्रोमिनेंट्स और तथाकथित इंग्लिश पीपल, अंग्रेज, उन्होंने सबने मिलकर इनकी हत्याएं शुरू की, मनोरंजन किया, फोटो खिंचवाई उनकी। सुंदर, कितने सुंदर हैं ये टाइगर। और फिर ऐसा समय आया कि ये लुप्त हो गए। चीता तो लुप्त हो गया। अभी अभी भारत में 12 चीता नामीबिया, अफ्रीका से मंगवाए गए हैं फिर से, उनको बसाने के लिए। ऐसा इस तरीके से बचरिंग की इन मूर्खों ने, जिन्हें तुम राजा महाराजा बोलते हो। ये हत्यारे हैं जिन्हें तुम अंग्रेज, बहुत ही ब्रूटल कौम थी ये। 200 साल भारत का बहुत ही खतरनाक ढंग से शोषण किया, खून चूसा, बलात्कार
और इतनी हत्याएं मनुष्यों की और जानवरों की इन्होंने भारत भारत में ही नहीं बल्कि भारत कॉन्टिनेंट सब जगह वही किया, लूट खसूट। चीता खत्म हो गए हमेशा के लिए भारत से। कुछ टाइगर्स बचे रहे तो उनको फिर से अभी संरक्षण मिला, तो वो फिर अभी धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है और गुजरात में भी लायंस की भी बढ़ रही है। ऐसे ही मित्र खत्म हो गया, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मित्रता बची नहीं मनुष्य के अंदर। मित्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम और संबंध। मित्र मीन्स जुड़ जाना, संबंध होना, डायलॉग होना, संवाद होना। वहाँ तू मैं ना होना, सिर्फ हृदय से हृदय जुड़ना। वहाँ जब दो मित्र सही में जुड़ते हैं तो वहाँ इंटेलेक्चुअल के तल पर नहीं मिलते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो विभाजन है। इसलिए वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दो मित्रों में। एक ही रिदम है, एक ही समझ है, एक ही समझने की शब्दों का आदान प्रदान की जरूरत भी नहीं है। समझ आ जाती है, शब्द आने के पहले ही समझ आ जाती है। मित्रता का जो फूल है, जो खुशबू है, वो हो चुकी है पृथ्वी में। इसीलिए तो इतनी भयंकर समाज में, परिवार में हिंसा है। एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे को से भाग रहे हो। छोटे छोटे बच्चों में, किंडरगार्टन में तो तुम्हें मिल जाएगी मित्रता। वो खाना बांट लेते हैं आपस में, किताबें बांट लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़े से 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 15 जैसे भी बढ़ती है तुम्हारी एज, वैसे ही तुम विड्रॉन हो जाते हो। तुम अपने आप को एक सेंटर बना लेते हो, अपने अंदर, अपने में ही लीन रहते हो। कोई संबंध की ज़रूरत ही नहीं है। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी ने तुम्हें बहुत ही ख़तरनाक हथियार पकड़ा दिए हैं। स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स और काफ़ी गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स जिसके तुम आदी हो चुके हो। तुमसे मतलब मैं मनुष्य जाति से बोल रहा हूँ। और हजारों एंटरटेनमेंट्स, फुटबॉल, क्रिकेट और स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट्स। हर आदमी एंटरटेन में लगा हुआ है। फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिशियंस हर रोज एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिव बयान देता है जिससे कि दो गुटों में झगड़ा हो जाए, एक दूसरे का गला काटने में इंडिया में जो आदमी लगा हुआ है। और ये जानकर करते हैं पॉलिटिशियंस। वो बहुत ही निम्न कोट के पॉलिटिशियंस हैं। बहुत कम अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे, लेकिन ज़्यादातर पूरे विश्व में बहुत ही ईविल पॉलिटिशियंस हैं जो हमेशा सोसाइटी में एक प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे, एक बहुत ही ख़तरनाक बयान देंगे किसी दूसरे धर्म के प्रति, और दो गुटों में झगड़ा करवा के फिर वहाँ एक दूसरे का मर्डर शुरू हो जाता है।
तुम देख रहे हो पूरी दुनिया में कैसी स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है इस समय। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब मनुष्य जाति का भविष्य नहीं बचा है, क्योंकि मनुष्य सेफ नहीं है। तुम बाहर निकलो जरा सा घर से, वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। इतने ज़्यादा मनुष्य जा रहे हैं, उसमें से बहुत न्यूरोटिक लोग हैं, पागल हैं। अपने अंदर एक बम लेके चलते हैं, साइकोलॉजिकल बम, उसको बोलते हैं घृणा। एक दूसरे को मारने को किसी भी मौके को की तलाश में निकलते हैं घर से। तो तुम अगर घर वापस आ जाओ शाम को तो समझना बहुत बड़ी बात है। सेफली अगर आ गए घर पर बिना किसी हर्ट हुए और हर्ट किए किसी को, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर आदमी एक अपने आप में बम है, एक अंदर एक जलता हुआ बम लेके चलता है कि कहाँ फोड़ दूँ उसको जाके, किसका सर काट दूँ जाके। बहुत बढ़ चुका है मनुष्य। वहाँ कहाँ मिलेगी तुम्हें मित्रता? मित्रता नहीं है। मित्रता तो संबंधों की खुशबू से ही निकलता है, और संबंध ही नहीं बचे हैं अब। जैसे कि तुमने लिखा है, किसी का कोई किसी से संबंध संग ही नहीं है। ये बिल्कुल तथ्य है। तो फिर तुम पूछोगे कि ये फैमिली में क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ इसलिए है फैमिली में लोग कि फाइनेंशियल एक घर है जिसकी सुविधाएं हैं, सेक्स की सुविधाएं हैं, एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए, बच्चे हैं जो उनकी माँ बाप के खौफ है कि वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें सहायता देंगे। लेकिन ये सब झूठी होप्स हैं, झूठी, बिल्कुल ये कभी होने वाला ही नहीं है। इसलिए ये फैमिली में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, शादी कर ली है, बच्चे हो गए तो फिर कहाँ जाओगे? लेकिन संबंध नहीं है। हर आदमी एक दूसरे से मनोवैज्ञानिक तौर से तल पर इतना दूर है जैसे कि दो रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती। एक ही छत पे तो रहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के तौर पर उनका मिलन नहीं है, डायलॉग नहीं है। सिर्फ खाना एक साथ खाते हो, एक पलंग पे सोते हो, धन भी शेयर करते हो एक दूसरे से, और जो तुमने इकट्ठी कर ली हैं भौतिक चीज़ें उनका भी शेयर करते हो। लेकिन तुम एक दूसरे से इतने दूर हो, इतने दूर हो, इतना फासला है कि मिलना, संग होना, संबंध होना असंभव है। इसलिए मैंने अपना नाम नहीं रखा है मैत्रेय या नगेंद्र में। ये चीज़ें हुई नहीं, ये तो शब्द हैं। शब्द तो बहुत ही उथले हैं। तुम अगर अपना नाम बुद्ध रख लो तो क्या अंदर से, तुमसे मतलब पूरे मनुष्य से कह रहा हूँ, बुद्ध रखने से क्या अंदर का जो बुद्धूपन है वो थोड़ी चला जाएगा? तुम सन्यासी नाम अपना रख लिया तो तुम्हारे अंदर जो जल रहा है घृणा और द्वेष, भय, ये थोड़ी उस नाम रखने से, सन्यास होने से खत्म हो जाएगा। जबकि उल्टा होगा, उसको रखने से और भी छिप जाएगा। मैंने सिर्फ यही कहा है कि तुम सिर्फ मित्र की तरह मुझे लो, क्योंकि मित्र बहुत ही दुर्लभ चीज़ है और मित्र ही साथ चल सकता है।
और सही में जो गुरु और मास्टर हैं थे, बहुत ही रेयर हुए हैं, वो मित्र ही थे। बुद्ध तो सिर्फ मित्र थे। मैं भी मित्र हूं, क्योंकि मनुष्य इतनी सफरिंग में है, उसे फॉलोइंग अगर फॉलोअर बना लिया जाए तो और सफ़र करेगा। तो करुणा की वजह से जो सही में टीचर्स होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते किसी को कि वो आए और उनको फॉलो करें। वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ मित्र हैं तुम्हारे। मित्र का मतलब जो संबंध, जिनके साथ तुम उठना बैठना कर सको, खाना खा सको, उनसे प्रश्न कर सको और हंस सको, उनका इशारा समझ सको। इसलिए मित्र मैंने कहा है, मैत्रेय या मित्र। इसलिए तुम मुझे कोई नाम मत देना। तुमने लिखा है, मुझे तो जीवन में एक भी मित्र महसूस नहीं होता जिसे दिल खोल के संबंध किया जा सके। सब अकेले अकेले उथले उथले ही रहते हैं, चलते हैं। यहाँ ये तो सही बात है, और मिलेगा भी नहीं तुम्हें। इसलिए तुम खुद अपने मित्र बन जाओ। अपने अंदर से जो तुम्हारा अलगाववाद है, जो अकेलापन है, उसको नष्ट कर दो। तो तुम जुड़ना शुरू करो। मनुष्य से तो जुड़ना बहुत असंभव है, क्योंकि मनुष्य है ही नहीं। मैंने बोला हर आदमी, कोई अगर तुमसे मिलने आता है तो कोई इसलिए आता है कि कुछ मिल जाए। अगर दो आदमी मिलें बिना किसी मोटिवेशन के कि ये मिल जाए या वो मिल जाए, सिर्फ इसलिए मिलें क्योंकि मिलने का आनंद ही अलग है, तो ही मित्रता का विस्फोट है। तभी मित्रता संभव है, संबंध है, संग है। लेकिन हर आदमी इसलिए आता है कि अपनी प्रॉब्लम बता सके, कि उसकी आज लड़ाई हो गई वाइफ से, या बिजनेस में नुकसान हो गया, या उसने इतना नया प्लॉट खरीद लिया, या नई दुकान खरीद ली, या नई कार ले ली, ये बताने आता है। या बहुत बड़ा ध्यान में 2-3 घंटे कर किया उसने। तो तुम एक दूसरे का की एनर्जी सोखने आते हो, चूसने आते हो, खून खून चूसते हो, और उसी को तुम बोलते हो कि तुम मित्र हो। तो तुम मित्र नहीं हो। पहली बात तो एक दूसरे से मित्रता तभी आती है जब तुम्हारा मैं स्वयं का जो केंद्र है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम लेके किसी से संबंध रखोगे तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे बीच में खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे बीच और तुम्हारे मित्र के बीच खड़ी हो जाएगी। फिर तुम्हारा संबंध संग नहीं हो पाएगा। शुरू करो नेचर से, क्योंकि वहां अहंकार नहीं है। मनुष्य बहुत अहंकारी है। शुरू करो पेड़ से पहले मित्रता, उसकी देखभाल करो, नया पेड़ लगाओ। जानवर हैं जो सफरिंग हो रही है उनकी, उन्हें देखभाल करो, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम दो। इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जैसा कि भारत में कहते हैं कि अगर तुम इतना ध्यान दोगे 100 रुपये, तो तुम्हें हजारों रुपए भगवान तुम्हें रिटर्न करेगा। ये सब भ्रष्ट और बहुत खतरनाक चीज़ें हैं।
कि तुम ये दोगे तो तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। अगर तुम प्रेम करोगे जानवरों से मनुष्य तो 1000 गुना प्रेम तुम्हारे ऊपर आएगा। तो ये फिर बिजनेस हो गया। तो इसलिए तुम फिर प्रेम करोगे क्योंकि तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। ये मिलने की बात ही भ्रष्ट है, खतरनाक है, और इससे संबंध बन ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम अपने आप में पूरा है। प्रेम करने से कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो इसको लिख लो आज तुम अपने बहुत बड़े शब्दों में, इसको अपने इस शब्द को लिखकर टांग दो अपनी दीवार पर कि प्रेम करने से अगर कुछ मिलता है तो वो प्रेम ही नहीं है। क्योंकि मिलना और देना दोनों ही बाजारू भाषा है, सामाजिक भाषा है। प्रेम का कोई रिजल्ट ही नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई नहीं मिलता कि जिससे कि तुम संवाद कर सको, क्योंकि संवाद का मतलब है संग, कनेक्शन। और हर आदमी तो भाग रहा है एक दूसरे से, तो संवाद कहाँ होगा। और जो आदमी जरा जरा सी में हर्ट हो जाता है, वो आदमी तो मित्रता कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितने ही बातें कर ले मित्रता की। और तुम सब लोग बहुत हर्ट हो जाते हो जरा जरा सी शब्दों में, हो जाते हो कि नहीं। अगर कोई शब्द बोल दिया जाए तुम्हारी कंडीशनिंग के विपरीत तो तुम हर्ट हो जाओगे। 1-2 महीने ऐसे छुप जाओगे कि जैसे जमीन तुम्हें निगल गई हो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा। फिर पता करवाया जाए तो पता चला कि डिप्रेशन है तुम्हें। मनुष्य का डिप्रेशन होता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि डेड बॉडी हो, पता ही नहीं है उसकी कोई। और कठोर वचन निकलते हैं, फिर शब्द निकलते हैं जो आदमी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का मतलब थोड़ी देर के लिए मर जाना। मनुष्य है ही नहीं है, वो तो लाश है। इसलिए 1 सेकंड 1 मिनट में डिप्रेशन में रहना मतलब मृत्यु में रहना है, लाश की तरह, डेड बॉडी। कुछ वहां हवा नहीं आती, सब टूटा है, बिखर गया है। तुम स्वीकार क्यों करते हो डिप्रेशन में रहना? इस प्रश्न को अपने आप से करना, क्यों स्वीकार करते हो तुम डिप्रेशन? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या ये एक आदत बन गई है? क्या तुम डिप्रेशन के गुलाम हो चुके हो? एक भी मित्र महसूस नहीं होता जिसे दिल खोल के संवाद किया जा सके। तुम दिल खोल के संवाद नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ दूसरा आदमी का दिल खुला हुआ नहीं है। इसलिए संवाद करो, पेड़ से जाओ, पेड़ को बाहों में ले लो, उससे पूछो तुम कैसे हो, मौसम कैसा है। डायलॉग करो, संवाद करो उससे। तुम अपने मन की, अपनी सफरिंग की बात भी उसे बताओ कि तुम आज बहुत ही उदास हो या बहुत प्रसन्न हो या ऐसा हो गया।
मित्रता शुरू करो पहले पेड़ों से, जानवरों से, तो उससे तुम्हें स्थिरता आएगी और फिर हो सकता है कि तुम मनुष्य से भी संबंध बना सको, क्योंकि बहुत कठिन है मनुष्य से संबंध बनाना। क्योंकि हर आदमी तुम्हें धोखा देगा, हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करेगा और हर आदमी तुम्हें डिसअपॉइंट करेगा। इसके लिए तैयार होना ही चाहिए। तुम्हें कभी भी आशा नहीं रखना चाहिए कि वहाँ से प्रेम आएगा या संवाद आएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि तुम करुणा करो ऐसे लोगों पर। इसलिए जो डिप्रेशन से भरे लोग हैं उनको मैं ज़्यादा ही करुणा करूँगा, क्योंकि कितनी सफरिंग है उनकी। तो तुम जब ये समझो पूरा स्ट्रक्चर कि आदमी तो वैसे ही सफ़र कर रहा है, दुख में है, डिप्रेशन तो दुख है, तो फिर तुम उससे क्या लोगे? वो तो बहुत ही गरीब है, पुअर है। तो सिर्फ तुम करुणा की वजह से उसे अपना प्रेम ही दे दो। प्रेम, बस इतना तो कर सकते हो, तुम करुणा कर सकते हो और उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। क्या लोगे उससे तुम? और ले भी लोगे उस, क्या है ये सब चीजें? क्या करोगे उसका? मनुष्य के पास है भी क्या? बहुत दरिद्र है मनुष्य अपने आप में, इसीलिए तो संबंध नहीं है। हाँ, पृथ्वी की वस्तुएं इकट्ठी कर रखी हैं उसने, धन, घर, कार्स, परिवार, समाज, लेकिन ये सब तो बहुत ही जल्दी क्षय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मित्रता तुम शुरू करो, तुम्हें तो नहीं रोका है किसी ने, तुम शुरू कर दो मित्रता आज से ही। किसी का कोई किसी से संबंध संग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और अभी इस समय तो आदमी इतना अपने आप में, हर आदमी खुद का एक विश्व केंद्र बन चुका है। ब्रह्मांड का केंद्र वही है। वो अपने आप को गॉड समझता है, हर आदमी केंद्र है। और जैसे भी केंद्र तुम्हारे चेतना में आया तो फिर तुम्हें होना ही पड़ेगा, अलगाववादी आएगा ही। इसीलिए तो इसी से ही देशों का बंटवारा होता है। जैसे कि भारत को, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो उन्होंने भारत को बांट दिया, लेकिन उसके पीछे मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू और उनकी जो सब फैमिलीज, ये सब जिम्मेदार हैं। बंटने देना नहीं चाहिए था भारत को। आज 3 टुकड़े हो गए हैं भारत के, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इन टुकड़ों से क्या होने से क्या शांति आई, फ्रेंडशिप आई, मित्रता आई? नहीं आई ना। जबकि उल्टा ही हुआ, उन्होंने अपने अपने एटम बम बना लिए। उससे पहले तो एक ही एटम बम होता, अब हर कंट्री का 3 टुकड़ों का 3। बांग्लादेश ने अपने हथियार, पाकिस्तान ने अपने एटम बम हथियार बना लिए, भारत ने अपने। बहुत ही बड़ी गलती की गई। किसी भी कीमत पर भारत को नहीं बंटवाना चाहिए था, क्योंकि बंटवारा, ये जो आइसोलेशन है, विड्रॉननेस से ये आता है केंद्र हो जाने से, मित्रता ना रहने से। क्योंकि तुम बांट तो लोगे, लेकिन मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका क्या होगा? वो तो चेंज नहीं होती। तो जो मनुष्य पाकिस्तान की तरफ चला गया,
उसके अंदर उतनी ही घृणा है भारत की, और भारत की घृणा उतनी ही है पाकिस्तान, तो घृणा तो वही रही ना। क्या हुआ फिर? और बांटा गया था शांति के लिए, मृत कि वहाँ हम अपने सुख शांति से रहेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। बहुत ही भूल की इंडिया के टुकड़े करके। बहुत ही दुखद घटना थी ये। और जिन्होंने किया उनको तुम बहुत बड़े नेता मानते हो, लेकिन ये बहुत मेरी निगाहों में बहुत ही नासमझ लोग थे। ये सब जो गांधी फैमिलीज शोषण करती आई 70-80 साल भारत का, पहले अंग्रेजों ने 200 साल किया, उसके बाद ये परिवारवाद शुरू हो गया। तो इनको सबको तभी उखाड़ फेंक सकते हो जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा हो, जब तुम देख सको कि मनुष्य बटा हुआ है। तो तुम मत बटो, तुम किसी पर डिपेंड मत हो। ये सही है कि मनुष्य कोई किसी से संबंधित नहीं है, तो तुम अपने आप से संबंध हो जाओ पहले। फिर एक अजीब स्थिति की तरफ मुड़ जाता है जीवन सबका ही। बहुत एक अजीब सी पीड़ा होती है। पीड़ा तो होती ही होगी, होना ही चाहिए, क्योंकि जब संबंध नहीं तो होगी ही पीड़ा। साइलेंट सफरिंग जैसा कि तुम लिखते हो, तुम्हें महसूस होती है, होगी ही, क्योंकि इतनी सफरिंग है चारों तरफ। तो तुम अगर जीवंत हो थोड़ा बहुत तो तुम्हें होगी ही पीड़ा। तुम पूछते हो शाश्वत मित्र कैसे बनते हैं। मित्र बनाने की विधियां नहीं है। प्रेम है क्या तुम्हारे पास? बस प्रेम है तो समझो मित्रता हो जाएगी। फिर कोई कितना भी अलगाववादी में रहता हो, तुम्हारी तरफ से तो वही होगा ना। तुम मित्र मत खोजो, क्योंकि मित्र जैसी फूल पुष्प वो तो खत्म हो चुका है पृथ्वी के अंदर। सिर्फ दुश्मनी दुश्मन चारों तरफ है एक दूसरे के, इसलिए तो युद्ध हो रहे हैं। तुम देखो अपनी आंखों से, हर कंट्री दूसरी कंट्री से युद्ध के लिए तैयार हैं। उनके एटम बम्स, फाइटर जेट्स, अभ्यास चल रहा है। ताइवान और चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ यूक्रेन, रसिया एक दूसरे को बचरिंग करने में लगे हैं। अमेरिका, सब जगह। और फैमिली में भी वही चल रहा है, बचरिंग। एक दूसरे को शब्दों के द्वारा आहत करना। माँ बाप अपने बच्चों को आहत कर रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप को, एक दूसरे को घाव दे रहे हो तुम लोग, क्योंकि वहाँ मित्रता प्रेम नहीं है, संबंध ही नहीं है। तुम परिवार को इकट्ठा करके संबंध ना बना पाओगे। संबंध तो तभी आएंगे समझ, अंतर्दृष्टि और स्वयं को जानने से। मित्र कैसे बनते हैं तुम पूछते हो। तुम अपना केंद्र स्वयं का, मैं का एक तरफ रख दो, तो फिर तुम बहना शुरू हो जाओगे मनुष्यों के प्रति, तो संबंध बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। तुमने देखा होगा
अब मैं जब मेडिटेशन के पेड़ के नीचे निकलता था तो वहाँ स्ट्रीट के पूरे डॉग मेरे पीछे पीछे चलते थे, सब मित्र बन गए और मुझे प्रोटेक्ट करते थे पेड़ के नीचे। कोई आ नहीं सकता था उस समय, जबकि वो स्ट्रीट डॉग्स थे, बहुत इंटेलिजेंट, और उन्होंने वो प्रेम महसूस किया। और वो पेड़ भी मेरा इंतज़ार करता था हर रात। जब मैं कभी मिस नहीं करता था, लेकिन कभी नहीं गया तो मुझे उसकी जो वेव्स थी वो मेरे पास आती थी, उसकी जो वेव लेंथ्स थी, जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, वो मैं महसूस करता था कि वो मुझसे पूछ रहा कि आज क्यों नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो नया मनुष्य तो तभी आ सकता है अब जब मनुष्य अपना स्वयं का केंद्र जो उसने बना रखा है अपनी चेतना का कि मैं हूँ, वो उसका बिल्कुल ही अंत हो जाए, द एंड। जो उसने बहुत ही सारी अपने आप को पर्सनालिटी बना रखी है नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का अंत हो जाए, वेदांता। तो वेदांता हो जाओ तुम, तो बिल्कुल मित्रता होगी ही। और बहुत ज़रूरत है मित्रों की, गुरुओं की, मास्टरों की अब ज़रूरत नहीं है इस पृथ्वी पर, मित्रों की ज़रूरत है। ये जो फोनी अथॉरिटीज़ हैं वो तुम्हारा शोषण करते हैं। इसलिए मित्र का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता में ही संबंध बनता है। जब तो मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता के धरातल पर मिलते हैं, तभी संबंधों की खुशबू निकलती है। आप कहते हैं संबंध में ही जीवन है, यहाँ तो किसी का किसी से संबंध ही नहीं है। हाँ, जीवन तो संबंध में है, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि जहाँ संबंध नहीं वहाँ जीवन नहीं है, क्योंकि बिना संबंध के तुम जी नहीं सकते। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा है ना, जबकि वो नहीं जुड़ना चाहता फिर भी जुड़ा है। बिना संबंध के जीवन असंभव है। जीवन का मतलब ही संबंध है। तुमने पूछा है जीवन है संबंध, यहाँ तो किसी का किसी से संबंध ही नहीं है, इसीलिए तो जीवन नहीं है। कहाँ है जीवन, तुम्हें दिख रहा है कहीं? मनुष्य जा रहे हैं जैसे कि ओपन साइकियाट्री हो, जैसे कि ओपन अस्पताल है सड़कों में, मार्केट में। जैसे ये मार्केट नहीं, सब अस्पताल हैं, इसमें काफ़ी रुग्ण लोग घूम रहे हैं जो अभी खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो ये मनुष्य है, सब इसमें से मोस्टली रुग्ण हैं, बीमार हैं। जरा सा तुम उन्हें धक्का दो वो तुम्हें मारने को तैयार हो जाएंगे। जरा सा टच हो जाए तुम्हारा कार या तुम्हारी मोटरसाइकिल, स्कूटी, उसके वजह से तुम्हें ख़त्म करने के लिए वो उसी पल तैयार हैं। इसलिए तो सब एक दूसरे से छुपने में लगे रहते हैं। छुप रहा है मनुष्य, छुप गया है। दोस्त दोस्त दोस्त, मित्र मित्र से छुप चुका है, पता ही नहीं है।
और उनके पास कारण है उसके, अपनी अंदर के अंधकार को बचाने के लिए कारण है कि इसलिए नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम खुद को डर लगता है कि अगर मित्र ने तुम्हें चैलेंज कर दिया संवाद का, तो तुम्हारी पूरी जो दरिद्रता है अंदर की और अगलीपन है, कुरूपता है, वो बाहर आएगी। तुमने कहा मैं तो समझ ही नहीं पाया न स्वयं को और न किसी और को। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे दूसरों को नहीं समझ सकते, क्योंकि दूसरा और स्वयं कोई दो चीज नहीं है। जो स्वयं है वह दूसरा भी वैसा ही जैसे कि तुम हो। इसलिए अगर तुमने अपने आप को समझ लिया, तुमने अपनी किताब को पढ़ लिया, तो तुमने सब मनुष्य जाति की किताब को पढ़ लिया। एक ही स्टोरी है, नाम अलग अलग हैं, ABCD, शाश्वत, नगेंद्र, आशा, ये वो, या दिस आनंदा, दैट आनंदा, करोड़ों अरबों नाम है, लेकिन चेतना एक ही है, एक ही स्टोरी है, एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं। सबकी स्टोरी अलग अलग नहीं है। मनुष्य जाति की जो कहानी है वो तुम्हारी कहानी है। हर आदमी, जहाँ कहीं कहीं पे भी तुम जाओ, किसी भी देश में, कोई भी रंग हो उसका, कोई भी भाषा हो, यूरोपियन हो, बहुत ही दिखता तुम्हें बहुत सभ्य है यूरोप का आदमी, वाइट है, बहुत सफाई है, हाइजीनिक पानी है, हाइजीनिक घर है, बहुत हाई फाई इंग्लिश और जर्मन फ्रेंच बोलता है, लेकिन तुम जो उसको छू दो तो वो पागल हो जाएगा। फिर उसका पिस्तौल निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए तो ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड तथाकथित सभ्य लोग हैं, जैसे कि अमेरिका को सबसे सभ्य बोला जाता है, वो सबसे प्रिमेटिव है, क्योंकि हर आदमी के पास गन्स हैं। मतलब गन्स ज़्यादा हैं, मनुष्य कम है। वहाँ हर आदमी के पास पिस्तौल है, उस अपनी तकिया के नीचे पिस्तौल रख के ही सोता है। तुम जाओ अमेरिका भी, क्योंकि तुम्हारे भारत के जो कुछ मूर्ख गुरु लोग थे वो बोलते थे कि जो भविष्य है वो अमेरिका में ही है। अमेरिका के लोग बहुत उन्नति के में है। वो आदमी अमेरिका की बहुत ही उसका इल्यूजन था कि वो, लेकिन तुम वहाँ जाकर देखो वहाँ कैसे भविष्य हो सकता है। वहाँ तो कोई भविष्य ही नहीं बचा। जो आदमी, हर आदमी दो दो गन रख के सोता है रात में, भय से भरा है, लोभ से भरा है। ये तुम्हारे तथाकथित बहुत ही मेगा रिच लोग हैं, उनसे मिलकर देखो तुम, कितना अहंकार का बादल लेके चलते हैं। तुम सफोकेट हो जाओगे। तो ठीक है, क्या करोगे मित्रता करके? इन लोगों से मित्रता करके करोगे क्या तुम? वहां कोई है ही नहीं। वहां तो एक पर्सनालिटी है अहंकार की। जब मैं तुम लोग के बीच था पिछले बार और उसके पहले बार भी, तो एक सज्जन है, वो मित्र हैं, वो हमेशा यही बताते हैं थे मुझे, मेरा समय खराब करते थे कि इसने इतना बड़ा प्लॉट ले लिया, उसने 2 प्लॉट ले लिए, 3 है, उसकी इतनी करोड़। मैं उनको कुछ नहीं बोल पाता था और उनमें इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं थी कि मैं इतनी दूर से आया
कि मेरा समय बर्बाद नहीं करें ये सिर्फ मूर्खता बताने की, तो वो मुझे ये बताते थे कि उस मित्र ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, इतने प्लॉट्स ले लिए उसने। वो बहुत करीब के मित्र थे, वो मुझे यही बताते रहते थे। तो तुम किसी को नहीं समझ पाओगे जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, क्योंकि जैसे ही तुमने अपने आप को समझा तो तुमने दूसरों को समझा, क्योंकि दूसरा भी तुम्हारे ही जैसा है, उसकी भी वही प्रॉब्लम्स है। इसलिए अपने आप को समझो, अपनी एक्टिविटीज़ को समझो, तो अपनी आदतों को समझो, अपने हर कृत्य को समझो, अपने हर विचारों को ध्यान से देखो, हर फीलिंग्स को देखो। ये कठिन तो है, लेकिन ये प्राइस तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें मित्रता चाहिए, अगर तुम्हें मित्रता से संबंध बनाना है और प्रेम को आमंत्रित करना है जीवन में, और तो तुम्हें इस एनर्जी से गुजरना ही पड़ेगा, स्वयं को समझने के लिए कि जो प्रोसेस है वो कितनी भी कठिन है क्यों ना हो। नहीं तो फिर तैयार रहो डिप्रेशन के लिए, और फिर तैयार रहो ये जो अभी अंधकार और विध्वंस चल रहा है हर इंच में, हर जगह, हर कोने में, फिर उसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो और तैयार रहो। कुछ भी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी समय, साइकोलॉजिकल तौर पर और फिजिकल तौर पर। फिजिकल तौर पर भी लोग शराब पीकर, ड्रग लेकर कार चलाते हैं, इसलिए बहुत ही खतरनाक है सड़क में जाना। और मनोवैज्ञानिक तौर पर तो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि मनुष्य पागल है, विक्षिप्त है, न्यूरोटिक है। जरा सा मौका मिला कि समझो, शुरू हो गया। तुमने पूछा है सच्ची समझ कैसे पैदा होती है। समझ शब्दों से पैदा नहीं होती, शब्द तो असमझ है। बिना शब्द के तुम अपने आप को वॉच करो, वही समझ है। अपने अंधकार को, अपने डिप्रेशन को, अपने दुख और सफरिंग को देखो। उस देखने से समझ का जन्म है, और उसी के साथ तुम्हारे डिप्रेशन और दुख का भी अंत है। ये बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत कठिन भी है। लेकिन इसके सिवा और कुछ मार्ग भी नहीं है, क्योंकि मार्ग होता ही नहीं है जैसे कि तुमने लिखा है। और स्वयं को समझना इतना कठिन रहता है, स्वयं को समझना बहुत कठिन है। स्वयं को देखना सबसे सबसे बहुत ही ज़्यादा मनुष्य के लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि तुम कुछ ही सेकंड अपने आप को नहीं देख पाते, और विचार तुम्हें कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। विचारों का बहाव इतना है कि एक सेकंड भी उनके बीच खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन से संभव है। और बिना इसके समझ नहीं आ सकती, और कोई मार्ग है ही नहीं।
कोई उपाय ट्रिक्स वगैरह नहीं है। क्योंकि तुमने पूछा है आप मार्गदर्शन करने की कृपा। मार्गदर्शन का मतलब है, दर्शन का मतलब है देखना। तो तुम देखो फिर मार्ग को, मार्ग बनाओ मत, मार्ग तुम देखो। मार्ग तुम खुद ही हो, तुम्हारे विचार ही मार्ग हैं, उन्हें देखो तो ही मार्गदर्शन है। ये मैंने तुम्हें अभी अभी मार्गदर्शन दिया है, समझ गए ना? इसी से सच्ची समझ का जन्म है, पैदा होती है। तुम मित्रता मत ढूंढो, मित्र मत ढूंढो। मैं मित्र नहीं बनाता, मैं तो सिर्फ अलोन हूं, एकांत हूं। जो एकांत है वो सबसे जुड़ जाता है, और जो अकेला है वो सबसे अलग हो जाता है। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ और दिन के समय, लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम में गया, वहाँ एकांत हूँ, मैं प्रवेश होता है और फिर मुझे नहीं पता कौन है मित्र मेरा, कौन नहीं है। कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की एकांत में। हाँ, अकेलेपन में तुम देखते हो जरूर कोई मित्र मिल जाए जिससे संबंध हो जाए, संवाद हो जाए। जितना अकेलापन रहेगा उतना ही तुम ढूंढोगे कंपेनियनशिप। इसलिए एकांत, एक अंत का मतलब है एक का भी अंत हो गया, वहाँ कोई है ही नहीं, शून्य। ये बहुत गहरा है एकांत। जैसे कि अलोननेस भी इतना ही गहरा है। इंग्लिश का वर्ड अलोन का मतलब है ऑल वन, और एक अंत मीन्स एक का अंत हो जाना, मतलब वहाँ केंद्र नहीं, कुछ भी नहीं है, शून्य, एम्प्टीनेस। एनर्जी ही है वहाँ, जहाँ शून्य है वहाँ एनर्जी है, ऊर्जा है, एकांत। तुम सब अकेले लोग हो, लॉनली हो, और लॉनली आदमी संबंध ढूंढता है धन के द्वारा, सेक्स के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा, चीज़ें खरीदना, उनको पजेस करने के द्वारा। तुम जितने ही लॉनली होगे, अकेले होगे, उतने ही तुम गॉड के ऊपर विश्वास करोगे, मंदिर मस्जिद जाओगे, चर्च जाओगे, और भगवानों को तुमने ही पैदा किया है। तो अब तुम्हारे अंदर का जो अकेलापन है, उससे तुमने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ों को जन्म दिया है। करोड़ों लाखों गॉड्स का जन्म दिया है। ये तुम्हारे अकेलेपन का ही रिजल्ट्स है, परिणाम है। तुम मित्रता मत खोजो, तुम अपने अंदर स्वतंत्र हो जाओ तो तुम्हारे अंदर से मित्रता बाहर की तरफ फूटेगी, निकलेगी। फिर लोग एकत्रित होंगे तुम्हारे आसपास। वो भी जो भाग रहे हैं, जो अकेले, जो छुप रहे हैं एक दूसरे से, वो भी तुमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा, एक मैग्नेटिज्म होगा। समझ रहे हो ना सब चीज़ें? और फिर कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलो जो तुम्हें समझ सकते हैं, या तुम उन्हें समझ सकते हो, जो डीप में हैं। उनके साथ सत्संग होना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ऐसे मित्रों को खोज लिया तो और भी मुसीबत खड़ी खड़ी हो सकती है, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो तुम उन लोगों के साथ उठो बैठो जो थोड़ी बहुत समझ हो उनको, थोड़ा। और अगर नहीं मिले तो मैंने बताया नेचर के साथ जुड़ो, पेड़ से संवाद करो, और जो जानवर हैं उनके साथ उनकी देख रेख करो, उनसे संबंध करो। अपने आप से संबंध जोड़ लो तो सबसे संबंध हो जाएगा। नमस्ते।